मुरादाबाद 16 मई 2023 को श्री रामलीला महासंघ के वार्षिक समारोह में नवनिर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल जी ने पुरानी तहसील के सामने स्थित चौमुखा पुल से टाउन हॉल तक जाने वाले मार्ग का नाम स्वर्गीय श्री कमलेश कुमार जी के नाम पर किए जाने की मांग को स्वीकार कर श्री रामलीला महासंघ को कृतार्थ किया। दिल्ली रोड स्थित ड्राइव इन 24 होटल में आयोजित श्री रामलीला महासंघ के वार्षिक उत्सव के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष श्री राजेश रस्तोगी जी एवं श्री रामलीला महासंघ के मुख्य संरक्षक एवं प्रमुख सलाहकार प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत सुझाव को स्वीकार कर नवनिर्वाचित महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी ने श्री रामलीला महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री कमलेश कुमार जी की स्मृति में चौमुखा पुल से टाउन हॉल तक जाने वाले मार्ग का नाम स्वर्गीय श्री कमलेश कुमार जी मार्ग घोषित किए जाने से संबंधित आवश्यक कार्यवाही शीघ्र किए जाने हेतु श्री रामलीला महासंघ के सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त किया। श्री शैलेंद्र अग्रवाल जी ने इस अवसर पर श्री रामलीला महासंघ के समस्त पदाधिकारियों को एक स्मृति चिन्ह महापौर एवं अध्यक्ष के कर कमलों से सभी पदाधिकारियों को प्रदान करते हुए निरंतर विभिन्न विधाओं में श्री रामलीला महासंघ के कार्यकलापों का वर्णन किया। श्री रामलीला महासंघ के महामंत्री कुमार देव ने श्री रामलीला महासंघ की स्थापना के इतिहास से वर्तमान तिथि तक किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, वृक्षारोपण, रक्तदान, चाय वितरण, खिचड़ी वितरण, जाड़ों में लिहाफ तथा कंबल के वितरण से लेकर गरीबों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, कन्याओं के विवाह के आयोजन वास्ते दान एवं जन जागरूकता शिविर के विषय में सभी अतिथियों को अवगत कराया। कार्यक्रम के संचालक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीयुत श्रीराम शर्मा जी ने श्री रामलीला महासंघ के सभी सदस्यों का अतिथियों से परिचय कराया। श्री रामलीला महासंघ के सभी सदस्यों ने पदाधिकारियों का आभार अभिव्यक्त किया। श्री रामलीला महासंघ में गत अनेक वर्षों से सक्रिय डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, आनंद मोहन एडवोकेट प्रभात गोयल, एडवोकेट श्रीराम शर्मा, एडवोकेट अतुल सोती, अनिल पाल एडवोकेट संजय सोनी, वीरेंद्र अरोड़ा, राजू सैनी, नितिन गुप्ता, विपुल रस्तोगी, अभिजीत अग्रवाल, रजत गुप्ता, रोहित आहूजा, दीपक जैन, पुलकित सरन, सत्येंद्र अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, अमन गुप्ता, मयंक अग्रवाल आदि को उनके द्वारा निरंतर की जाने वाली सक्रिय समाज सेवा के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महासंघ के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने बीच बुलाकर सम्मानित करने का कार्यक्रम किया। और रामलीला महासंघ जो है मुरादाबाद की एक धार्मिक गतिविधियों की मैं कहूँगा कि एक बड़ा वृक्ष है कि जिसकी शाखाएं मुरादाबाद में तो 10 रामलीलाएं होती हैं। मेन रामलीला लाइन पार्क, जिसका मैं वर्षों से उपाध्यक्ष रहा, और लाजपत नगर की रामलीला होती है, उसका मैं अध्यक्ष बहुत समय में अपने भाई मेरे हैं। पंडित टगले पर होती है, पुराने 10वें घाट पर होती है, और अब इधर रामगंगा बिहार में, काशी रामनगर में और बहुत जगह होने लगी। इसके अलावा जो रामलीला महासंघ है, ये पूरे देश में जो जाके राम के नाम का ये जो मंचन करते हैं, उसके लिए मुरादाबाद की रामलीला पूरे भारत में मशहूर है कि यहाँ से मेरे ख्याल में 100 रामलीलाएं पूरे भारत में मंचन करने जाती हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे जुड़े हुए कलाकार, इससे जुड़े हुए हमारे सारे लोग मुरादाबाद का नाम रोशन करते हैं। अभी कंपनी बाग में 4 साल बाद फिर एक बार प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, तो मैं देखता था कि पिछले अपने कमलेश भाई साहब लगातार उसके अंदर एक प्रोग्राम रामलीला महासंघ का करते थे और इसमें अलग से मुझे इनवाइट करते थे, और मैं कोशिश करता था कि उनके उस कार्यक्रम में हमेशा अवश्य भागीदारी करूं। तो और आप सबका मेरे मन में, मेरे हृदय में एक अलग स्थान है, और वो है। और ये राजेश रस्तोगी जी ने पूरे चुनाव में मेरे साथ 1 महीना, पहले दिन से और आज दिन तक डेली पूरा टाइम तन मन धन से दिया। अभी मुरादाबाद का जब चुनाव समाप्त हो गया तो 5 तारीख को हमने राजेश जी से कहा कि राजेश भाई अलीगढ़ चलना है, बोले हम चलेंगे। तो वहाँ पे भी जाके 19 वार्डों को भाई साहब ने संभाला
और वहाँ पे भी अपनी कलाकारी करके आए। ये कलाकार है, तो कलाकार किसी भी रूप में वो हर रोल को अपना लेता है। तो इनको जो भी भूमिका दी गई उस भूमिका का निर्वहन आपने बहुत बढ़िया करके निभाया। ये आज रामलीला महासंघ हमारी एक बहुत पुरानी संस्था है। 2003 से ये लगातार चल रही है और इसमें मुरादाबाद के जो रामलीला के कलाकार हैं वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। रामलीला महासंघ की तरफ से आज हमारे मुरादाबाद महानगर के यशस्वी महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जो कि अभी जीत कर आए हैं, उनका सम्मान करना था, उनका स्वागत करना था, उनका अभिनंदन करना था, तो वो हमने किया है। और बहुत कम टाइम में भी उन्होंने हमें समय दे दिया, हमारी रामलीला महासंघ को ये समय दिया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। महापौर का समय चूँकि इस समय बहुत बिजी चल रहा है, लगातार लोगों से मुलाकातें चल रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने समय दिया, काफ़ी टाइम दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। रामलीला महासंघ मुरादाबाद महानगर की जनता के साथ मिलकर, महापौर साहब के साथ मिलकर इस शहर के उत्थान के लिए लगातार काम करेगा। जब भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी हम आगे रहेंगे, अपने पूरे मनोयोग के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ शहर के उत्थान में अपना योगदान देते रहेंगे। और महापौर साहब का सहयोग और आशीर्वाद इस संगठन को मिलता रहेगा। मैं मुरादाबाद महानगर की जनता से अपील करता हूं कि रामलीला महासंघ, जो कि मुरादाबाद महानगर की बहुत पुरानी और बड़ी विश्वसनीय संस्था है, इससे लोग जुड़ें और हम लोग जो सामाजिक कार्य करते हैं उसमें हमारे साथ जुड़कर समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। महानगर वासियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? महापौर जी ने हैट्रिक लगाई है। तीसरी बार किसी व्यक्ति का चुनाव जीत जाना ये सुनिश्चित करता है कि उस व्यक्ति ने कार्य किए हैं। अगर कोई आदमी कार्य करता है तभी जनता उसको चुनती है। जनता ही निर्णायक है लोकतंत्र में। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। मुरादाबाद महानगर में जितने कार्य हुए, मैं बहुत शहरों में घूमा हूँ, इतना कार्य किसी शहर में नहीं हुआ। 25 पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया, 45 स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया गया, 405 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई, पूरे शहर में नाले और नालियां बनवाए गए जो पक्के बनवा दिए गए। मुरादाबाद में जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए प्लानिंग चल रही है पूरी। कूड़ा निस्तारण केंद्र इतना बड़ा लगाया है लाइन पार में, बहुत बड़ा लगाया है। बहुत ऐसे कार्य हैं जिनको गिनाना शुरू कर देंगे तो शायद अगला दिन निकल आएगा। लेकिन महापौर साहब ने इतने कार्य किए हैं और अब वो आगे बहुत बड़े बड़े कार्य करने जा रहे हैं। जो मुरादाबाद में महानगर में जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट अब आप ही के तत्वाधान में चलेगा और आप देखेंगे कि उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। लाइटें, अटल घाट, अटल पथ, अटल जी की प्रतिमा, ये सारे कार्य महापौर साहब ने कराए हैं। लगातार मुरादाबाद महानगर में काम होते रहे हैं, काम होते रहेंगे। मुरादाबाद को चमकाया जाएगा, मुरादाबाद को बहुत सुंदर किया जाएगा। ये हमारे महापौर साहब का आश्वासन है, वादा है। और इस शहर को सुंदर बनाना, चमकाना हमारी पार्टी का, हमारे महापौर साहब का उत्तरदायित्व है।